मत समझो, लेकिन गलत मत समझो। नहीं समझना कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, गलतियां सुधारी जा सकती पर गलतफहमियां नहीं सुधारी जा सकती। मान लीजिए इंसान है, ये बात तो सारी झूठी है, पर हो सकता है मेरे अंदर सचमुच भी बहुत सारी कमियां हो। अगर कोई गलतियां हैं भी तो वो गलतियां मुझे बताइए ना। आप दूसरों को बताओगे तो सुधरना मुझे है, दूसरों को थोड़ी सुधरना। सही बात। सुधार मुझे करना है, तो डायरेक्ट आके मुझे बताइए कि आपकी यहाँ ये गलती है, आपको ये सुधारना चाहिए। किसी भी रिश्ते को लेके झुकने के लिए तैयार होते हो तो आप अपना रिश्ता मजबूत कर रहे होते हो। आपको पता है आपके लिए ईगो से ज्यादा रिश्ता अहमियत रखता है। अक्सर लोग इसी में चूक जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ही पहले क्यों बोलूं, वो सामने वाला हमको बोले, वो सामने वाला हमको आकर के अप्रोच करे तभी हम बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और सम्मान दोनों ही नहीं है। ऐसे फिर रिश्ते में दरार तो आती आती है, आपका रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। फिर वही आजकल जो सिस्टम वो सामने देखने को केस मिले। पहली बात तो ये जो सुबह उठते ही जो इनका फोन सिस्टम चालू हो जाता है, ये आपकी निराशा का सबसे मेन रीजन है। क्यों? क्योंकि आप मॉर्निंग में दिमाग को क्या दे रहे हो? कचड़ा। कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सुबह उठते ही आपके माइंड में स्टोर हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत होती है, ये भी नेगेटिविटी दे रहे हो आप। पेपर में ये मर्डर हो गया, ये मार दिया, ये वैसा हो गया, तो क्या जा रहा है? तो मॉर्निंग का रूटीन सबको सुधारना चाहिए। मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव चीजों में दीजिए। हम सब कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण ने सोचा मैं किसकी करूं? मुझे भी कोई चाहिए जिसको मैं जप सकूं, जिसकी मैं पूजा कर सकूं, क्योंकि हमारे पास एक उद्देश्य है कि हमको कृष्ण की पूजा करनी है, उनको प्रेम करना है। कृष्ण किससे करेंगे? और उनसे ऊपर कोई है नहीं। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम राधा है, उसका जो स्वरूप है वही राधा रानी है। तो आप ये कह सकते हो कि अपने ही आप को दो बना के उसमें कृष्ण रस ले रहे हैं राधा रानी के रूप। भगवान ने कहा कि मैं इस संसार के हर कण कण में हूँ। हृदय शरीरजुन तिष्ठति। तो फिर तीर्थ जाने की क्या जरूरत है जब भगवान हर जगह है? तीर्थों में हम केवल भगवान के लिए नहीं जाते, भगवान आपको घर पे भी मिल जाएंगे। तीर्थों में आप जा रहे हैं कि वहां आप जैसे या आपसे एडवांस्ड और बहुत सारे भक्त वहां रहते हैं। आपको उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको उनकी कृपा चाहिए, ताकि आप भगवान के और करीब पहुंच सको। इसलिए आप जा रहे हैं। वृंदावन आप जाते हैं, पर वो जो वृंदावन का जो फील है, जो टच है, जो मिट्टी है, या वहाँ के जो भक्त हैं, उनका जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद है, वो आपको वहां जाने से मिलेगा। आदमी जब जन्म लेता है, श्वासें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा, वही जीवन है। एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। तो कोई बच्चा होता है ना, वो एग्जाम के लिए जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी सुबह सुबह दूध पिलाती है, कॉम्प्लेन डाल के, और उसको घोलेगी। अब घोलते घोलते वो सोच क्या रही होती, पढ़ा तो कुछ है नहीं, साल भर फेल होगा, ये तो पक्का कम नंबर लाएगा। अब वो क्या सोच रही है कि वो बस उसमें कॉम्प्लेन मिला रही है, बट वो कॉम्प्लेन नहीं मिला रही, वो अपने सारे थॉट्स उसमें मिला रही है। तो वो बच्चा पिएगा तो वो धीरे धीरे उसके एनर्जी को भी बदलेगा, उसकी एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। इसलिए हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भोजन बनाना, खाना बनाना, ये एक प्रकार की पूजा है। भक्ति का मतलब है एक ऐसा दिल जो सबके लिए करुणा से भरा। आप जिसे देखो आपका कोई शत्रु नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक अच्छा हृदय कभी भी किसी को जीवन में दुख नहीं दे सकता। और मुझे पता है मेरी प्लेट में जो सामने रखा है, ये दुख देके लाया गया है, इसको मारा गया है, इसको कष्ट दिया गया, काटा गया है, तड़पाया गया है, ये तब यहाँ तक प्लेट में पहुंचा है। एज ए ह्यूमन भी बात करूं तो भी आपका अधिकार नहीं है आप दूसरे के प्राण को खा के अपना पेट भरें। कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। किस्मत कोई पार्सल नहीं है कि कोई आपके घर में डाल गया और आपको किस्मत मिल गई। ये जो किस्मत होती है, ये आपके अपने कर्मों का रिजल्ट होता है। तो इसमें ना तो आप किसी दूसरे को
दोष दे सकते हो, ना आप सिंपैथी ले सकते हो कि भाई हम तो अनलकी। अनलकी कोई नहीं होता। अगर अनलकी है भी तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कर्मों में कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है, तो उसके रिजल्ट में हमें कुछ गलत मिल रहा है। लक एक ऐसी चीज है जो हमको आलसी बना देता है। लक कह रहा है लक फेवर दोज हु हैव हेल्प देमसेल्व्स। आपको खुद को आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्या हर एक इंसान को अपना बचपन भगवान से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी लिखा है बालकपन सो हरि भजे जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। तो मेरे जीवन में वही हुआ। शायद कुछ पिछले पूर्व जन्म का रहा होगा और कुछ यहाँ जो मिला वो वैसे की वैसे ही आगे कंटिन्यू होता है।